शांति। सभी कर्मातीत, सफलता मूर्त, नया जीवन जीने वाले ब्राह्मणों को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। हम कहते हैं जीवन, जिंदगी एक जंग है। कौन सी जंग है? इसमें दुश्मन कौन है और कैसे हम दुश्मन के वार से बचें, कैसे सेफ रहें, बाबा आज हमें समझाएंगे। इस पढ़ाई में हमारा लक्ष्य है विकर्मा जीत बनना। तो आधा कल्प से जो पापों का, विकर्मों का बोझ हमारे सर पर है, वो कैसे हल्का हो, बाबा आज वो भी समझाते हैं। सेवा करते समय कैसे परमात्मा की महिमा करनी है, वो भी समझेंगे। सभी का मान हम कैसे प्राप्त करें, कैसे सबसे सम्मान मिले और कैसे हम अपनी परेशानियों को मिटा सकते हैं व्यवहारिक जीवन में, बाबा आज हमें समझाते हैं। तो आज तारीख है 6 नवंबर 2023। बाबा की छत्र छाया में सुनते हैं शिव भगवान उवाच। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ तो देह अभिमान रूपी दुश्मन वार नहीं करेगा। दुश्मन कौन है हमारा? देह अभिमान। बाबा ने कहा कैसे सेफ्टी होगी हमारी? देही अभिमानी जब हम बनेंगे, जब ये याद रहे कि मैं आत्मा मालिक कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, इस देह में मैं विराजमान हूँ। आत्मा अलग, देह अलग। और बाबा कहते हैं ऐसी स्थिति में रूहानी सर्विस करनी है, तब माया के वार से हम बच सकते हैं, देह अभिमान रूपी दुश्मन से हम बच सकते हैं। तो सदा आत्माभिमानी, देही अभिमानी स्थिति में रहना है, उड़ना है बिंदु बनकर, बिंदु बाप के पास। प्रश्न है, विकर्मों का बोझ सिर पर है, उसकी निशानी क्या होगी? उसे हल्का करने की विधि सुनाओ। उत्तर में बाबा कहते, जब तक विकर्मों का बोझ है तब तक ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। जब तक पापों का बोझ है, विकर्मों का बोझ है, ये ज्ञान समझ में ही नहीं आएगा। कर्म ऐसे किए हुए हैं जो बार बार विघ्न डालते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इस बोझ से हल्का होने के लिए नींद को जीतने वाले निद्रा जीत बनो। रात को जागकर बाबा को याद करो तो बोझ हल्का हो जाएगा। जितना हम बाबा को याद करेंगे, विकर्म विनाश होते जाएंगे और ज्ञान समझ में आएगा, हम धारणा स्वरूप बनते जाएंगे। और जितना याद करते जाएंगे, योग लगता भी जाएगा, पाप कर्म कटते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि निद्रा जीत बनो, रात को जागो और बाबा को याद करो। गीत बजा, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह हुई जगत अम्बा की महिमा, क्योंकि यह है नई रचना। एकदम नई रचना तो होती नहीं है, पुरानी से नहीं होती है। मृत्यु लोक से अमर लोक जाना है। यह जैसे जीने और मरने का सवाल है, या तो मृत्यु लोक में मरकर खत्म होना है, या तो जीते जी मरकर अमर लोक में चलना है। जीने और मरने का सवाल है, या तो मृत्यु लोक में मरकर खत्म हो जाओ, या फिर जीते जी मरकर अमर लोक में चलो। जगत की माँ माना जगत को रचने वाली, यह जरूर है बाप स्वर्ग का रचयिता है। रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं, मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करता हूँ, आना है संगम पर। कहते भी हैं, कल्प के संगम युगे हर संगम युगे आता हूँ। क्लियर समझानी है, सिर्फ मनुष्यों ने भूलकर नाम बदली कर दिया है। सर्वव्यापी का ज्ञान जो सुनाते हैं, उसमें पूछना पड़ता है, यह किसने कहा, कब कहा, कहाँ लिखा हुआ है। बाबा आते हैं संगम पर तो कल्प के संगम युग पर आते हैं, हर युग के संगम पर नहीं आते हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों ने भूल कर दी है। और सर्वव्यापी का ज्ञान जो सुनाते हैं, कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, तो पूछो किसने कब कहा,
कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, गीता का भगवान कौन है जो ऐसे कहते हैं? श्री कृष्ण तो देहधारी है, वह तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता। श्री कृष्ण का नाम बदल जाए तो बात आ जाती है बाप पर। बाप को तो वर्षा देना है। कहते हैं मैं राजयोग सिखाता हूँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी का वर्षा देने। नहीं तो 21 जन्म का वर्षा उन्हें किसने दिया? देखो 21 पीढ़ी का भी गायन है ना। लिखा भी हुआ है ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे। फिर ब्राह्मणों को बैठ नॉलेज सुनाते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत की। तो जो नॉलेज देने वाला है वह जरूर चित्र भी बनाएंगे समझाने लिए। चित्रों से देखो ज्ञान समझाना कितना आसान हो जाता है। वास्तव में इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं है, परंतु यह सहज कर समझाने लिए चित्र बनाए हुए हैं। इनसे बहुत काम हो सकता है। तो जगत अम्बा की भी महिमा है। शिव शक्ति भी कहा जाता है। शक्ति किससे मिलती है? वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप से। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, यह अक्षर भी महिमा में देना पड़े। शिव शक्ति कहा जाता है ना, तो शिव से शक्ति मिलती है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप से। अथॉरिटी माना जो भी शास्त्रों आदि की नॉलेज है वह सब जानते हैं। अथॉरिटी है समझाने की। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं और कहते हैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। तो अथॉरिटी हुई ना। तुम बच्चों को सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि धर्मशास्त्र किसको कहा जाता है। कहा भी जाता है 4 धर्म, उनमें भी एक धर्म है मुख्य। 4 धर्म, उसमें भी एक धर्म है मुख्य, यह है फाउंडेशन। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म हो गया मुख्य, फाउंडेशन, और फिर इस्लाम, बौद्धि और क्रिश्चियन। तो बाबा कहते हैं यह है फाउंडेशन। बैनियन ट्री का भी मिसाल दिया जाता है। इनका फाउंडेशन सड़ गया है, कलकत्ता में है ना वृक्ष, बाकी टाल टालियां खड़ी हैं, यह मिसाल है। दुनिया में झाड़ तो बहुत है, सतयुग में भी झाड़ तो होंगे ना, करके जंगल नहीं बगीचे होंगे। अभी तो देखो झाड़ों को काट काट के कंक्रीट जंगल बना दिया है, वहाँ तो बगीचा होगा। काम की चीज़ों लिए जंगल भी होंगे, लकड़ी वगैरह चाहिए तो जंगल भी होंगे, लकड़ा आदि तो चाहिए ना। जंगल में भी पशु पंछी बहुत रहते हैं, परंतु वहाँ सब चीज़ें अच्छी फलदायक होती हैं। पशु पंछी भी शोभा है, परंतु गंद करने वाले नहीं होंगे, अच्छे साफ सुथरे सुंदर, है ना। जो नुकसान पहुँचाए, गंदगी करे, ऐसे जानवर नहीं होंगे। यह पशु पंछी ब्यूटी तो चाहिए ना, है ना, हमको जगाने के लिए चाहिए ना, मीठी मीठी आवाज़ करने के लिए। सृष्टि ही सतो प्रधान है, तो सब चीज़ें सतो प्रधान होती हैं। बहिष्ठ फिर तो क्या, स्वर्ग तो सबसे सुंदर होगा ना। पहली मुख्य बात बाप से वर्षा लेना है। चित्र बनते रहते हैं, उनमें भी लिखना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। यह अक्षर मनुष्य समझते नहीं, इसलिए विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण है पालना करने वाले, यह तो समझते हैं। कोटों में कोई ही समझेंगे। फिर यह लिखा है आश्चर्यवत सुनंती कथंती, भागंती हो जाते हैं, फारकती दे देते हैं बाबा को। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना पद प्राप्त करते हैं। कहाँ न कहाँ यह बातें लिखी हुई हैं। भगवानुवाच अक्षर भी ठीक है। भगवान की बायोग्राफी अगर बिगड़ जाए तो सब शास्त्र खंडन हो जाए। भगवान की जीवन कहानी, भगवान के कर्तव्य, यदि ये सब बिगड़ जाएं तो सब शास्त्र खंडन हो जाए। जो जो किया बाबा ने तो वो का वर्णन तो है ना, यथार्थ नहीं है, लेकिन जितना भी याद रहा, आत्मा में संस्कार रहा, तो लिखा तो है। देखने में आता है बाप दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं। पहले तो निश्चय कराना है कि भगवान ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है।
चैतन्य बीज में नॉलेज किसकी होगी? जरूर झाड़ की होगी। तो बाप आकर नॉलेज समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा कुमार कुमारियां नाम अच्छा है। प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियां तो ढेर है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। यह तो रचना है ना। बाबा मम्मा अथवा तुम माता पिता सब कहते हैं। जगत अम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। यह तो प्रैक्टिकल में बीके हैं। कल्प पहले भी ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची थी। अब फिर जरूर ब्रह्मा द्वारा ही रचना होगी। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं, इसलिए इनको नॉलेजफुल कहा जाता। बीज में जरूर पूरे वृक्ष की नॉलेज होगी। उनकी रचना चैतन्य मनुष्य सृष्टि है। बाप राजयोग भी सिखलाते हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को बैठ सिखलाते हैं, जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। ये बात मालूम थी हमें कि भगवान कैसे मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। सुना कहते आए, लेकिन कैसे करते हैं ये अब पता चला। तो बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को सिखलाते हैं और वो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। सुनने समय मजा तो सबको बहुत आता है, परंतु देह अभिमान के कारण धारणा नहीं होती। हम देवी देवता बनेंगे ये सुन के बात तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन धारणा स्वरूप है। यहाँ से बाहर गए और खलास। अनेक प्रकार का देह अभिमान है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। कौन कौन से प्रकार का देह अभिमान होता है ये आज होमवर्क कर सकते हैं। बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। रात को जागकर याद करना है, क्योंकि तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा बहुत है, जो तुमको धारणा करने नहीं देते हैं। लौकिक में भी कहते हैं ना, कोई अच्छा काम करने जाते हैं, पता नहीं कौन से जन्म का पाप आगे आ रहा है, आड़े आ रहा है, जो कि ये काम ही नहीं हो रहा है। पुण्य करना चाहते हैं तो भी नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं विकर्मों का बोझा बहुत है, जो धारणा करने नहीं देते। कर्म ऐसे किए हुए हैं, इस कारण देही अभिमानी नहीं बनते। गपोड़े बहुत मारते हैं। बड़े गपोड़े का चार्ट लिख भेजते हैं कि हम 75% याद में रहते हैं। आप कुछ भी भर दो चार्ट में, अप्रूव हो जाएगा क्या? बाबा को पता है ना कि कितना सच है इसमें। परंतु बाबा कहते हैं इम्पॉसिबल है। 75% भी कोई बाबा को याद करे, इम्पॉसिबल है। सबसे आगे चलने वाला खुद कहता है कितनी भी कोशिश करता हूँ याद करने की, परंतु माया भुला देती है। ब्रह्मा बाबा जिनके तन में खुद बाबा आते हैं तो वो भी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं सच्चा चार्ट लिखना चाहिए। बाबा भी बतलाते हैं ना, तो बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए। फॉलो नहीं करते तो चार्ट भी नहीं भेजते हैं। अब याद ही नहीं करते तो क्या चार्ट लिखेंगे? पुरुषार्थ के लिए समय मिला हुआ है। यह धारणा कोई मासी का घर नहीं। बाबा की हर श्रीमत हम पालन कर लें, इतना आसान नहीं है। मासी का घर नहीं है। इसमें थकना नहीं होता है, करना तो चाहिए। बाबा कहते हैं मत थको। कोई समझने में टाइम लेते हैं, आज नहीं तो कल समझ लेंगे। बाबा ने कह दिया कि जो देवी देवता धर्म का होगा और धर्म में कन्वर्ट हो गया होगा तो वह आ जाएगा। निकल निकल के सब आ ही रहे हैं। एक दिन अफ्रीकन्स आदि की भी कॉन्फ्रेंस होगी। अब तो देखो कितने सेंटर हैं अफ्रीका में भी। भारत खंड में आते रहेंगे, आगे कभी आते नहीं थे, अभी सभी बड़े बड़े आते रहते हैं। जर्मनी का प्रिंस आदि यह सब कभी बाहर निकलते नहीं थे। नेपाल का जो किंग था उसने कभी रेल देखी ही नहीं थी। अपने ही राजाई में महल में रहते तो रेल भी नहीं देखे। अपनी हद से बाहर कहाँ जाने का हुक्म नहीं था। पोप कभी बाहर नहीं निकला था, अभी आया। आएंगे सब,
क्योंकि यह भारत सभी धर्म वालों का बहुत बड़े से बड़ा तीर्थ है, इसलिए यह एडवर्टाइज जोर से निकलेगी। अब तो देखो भारत भ्रमण के लिए कितनी आत्माएं आती हैं ना, और जो भी हैं बाबा के बच्चे तो उनको खिंचाव तो होगा ही, सब आएंगे। देखो अभी कितने डबल विदेशी बच्चे आते हैं। तुमको सब धर्म वालों को बतलाना है, निमंत्रण देना है। ज्ञान फिर भी वही उठाएंगे जो देवी देवता धर्म वाले कन्वर्ट हो गए हैं। इसमें समझ चाहिए। अगर समझें तो शंख ध्वनि जरूर करें। जो समझ लेगा वो सेवा जरूर करेगा। हम ब्राह्मण हैं ना, हमको गीता ही सुनानी है। बहुत सहज है। बेहद का बाप है स्वर्ग का रचयिता। उनसे वर्षा पाना हमारा हक है। सबका हक है अपने पियर घर में जाने का, बाप के घर, मुक्ति धाम। मुक्ति जीवन मुक्ति का हक है। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। जीवन बंध से मुक्त हो शांत में जाते हैं, फिर जब आते हैं तो जीवन मुक्त हैं। पहला जन्म सबका जीवन मुक्त होगा, क्योंकि योग बल से या सजा बल से अपने पाप का अंत करके जाएंगे ना, पतितपना छोड़ेंगे, पवित्र तो होना ही है। तो बाबा कहते हैं पहला जीवन तो सबका जीवन मुक्त ही होगा। जीवन बंध से मुक्त हो शांत में जाते हैं, पहले शांति धाम और फिर जीवन मुक्त सतयुग त्रेता में आएंगे, और बाद में भी जो आत्माएं आएंगी उनका पहला जन्म जीवन मुक्त होगा, कल्प में भले ही वो कभी भी आए। परंतु सबको सतयुग में तो जीवन मुक्ति नहीं मिलती। आना है तो सतयुग में आओ। सतयुग में जीवन मुक्ति में थे देवी देवता। पीछे जो आते हैं कम सुख कम दुख पाते हैं। यह हिसाब किताब है ना। पूरा सुख देखना है तो फिर शुरू से आओ। सबसे कंगाल भारत ही बना है, जो सबसे ऊंच था। बाप भी कहते हैं यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। यह बनी बनाई है। सब अपने अपने समय पर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। जिसका जब रोल है वो आत्मा आ जाती है। हेवनली गॉडफादर ही हेवन स्थापन करते हैं और कोई कर न सके। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले बरोबर कहते हैं हेवन था, नई दुनिया थी। क्राइस्ट कोई वहाँ थोड़े ही आएगा, वह अपने समय पर ही आता है। फिर उनको अपना पार्ट रिपीट करना है। यह सब बुद्धि में बैठे तो श्रीमत पर चलें। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है। श्रीमत पर चलने की हिम्मत चाहिए। फिर शिव बाबा आप जो खिलाओ जो पहनाओ, ब्रह्मा और जगत अम्बा द्वारा। बाबा कहते हैं कि सबको अपना अपना पार्ट रिपीट करना है। जब ये बात बुद्धि में बैठे तो श्रीमत पर चले, क्योंकि बार बार पार्ट रिपीट होगा तो अच्छा ही पार्ट बजाना है ना। बाबा कहते हैं लेकिन सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है। श्रीमत पर चलने की हिम्मत चाहिए, और फिर जैसे बाबा रखे, जैसे खिलाए, जैसे पिलाए, जहाँ बिठाए, है ना, ऐसे ब्रह्मा और जगदम्बा द्वारा पालना करते हैं ना। ब्रह्मा द्वारा ही सब कुछ करेंगे ना, तो दोनों कंबाइंड हैं। ब्रह्मा द्वारा ही कर्तव्य करेंगे। शरीर तो दो इकट्ठे नहीं हैं। कोई कोई कंबाइंड शरीर भी देखा है बाबा ने। कई बार जुड़े रहते हैं ना दो शरीर भी। सोल तो दोनों की अलग अलग हो गई। इसमें बाबा प्रवेश करते हैं, वह है नॉलेजफुल। तो नॉलेज किस द्वारा दे? श्री कृष्ण का चित्र तो अलग है, यहाँ तो ब्रह्मा चाहिए। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कितने हैं? यह कोई अंधश्रद्धा तो नहीं है। एडॉप्टेड चिल्ड्रन को भगवान पढ़ाते हैं। कल्प पहले जो एडॉप्ट हुए हैं वही अब होते हैं। बाहर ऑफिस में तो कोई नहीं कहेंगे हम बीके हैं, यह गुप्त हो गया। हर जगह जाके थोड़ी कहते हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो गुप्त है ना। गुप्त रीति से देखो पुरुषार्थ कर रहे हैं। शिव बाबा की संतान तो है ही, और बाहर वाले भी नहीं कह सकते कि हम बीके हैं। शिव बाबा के बच्चे तो सब हैं। बाकी रचना नई सृष्टि की रचनी होती है।
पुरानी से नया बनाते हैं। आत्मा में खाद पड़ने से पुरानी हो जाती है। सोने में ही खाद पड़ती है तो फिर झूठा हो जाता है, मिलावट हो जाती है ना, कम कैरेट का हो जाता है, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट। आत्मा झूठी होती है तो शरीर भी झूठा हो जाता है। फिर सच्चा कैसे हो, माना पतित शरीर, फिर पवित्र कैसे हो? झूठी चीज को आग में डालते हैं पवित्र करने के लिए, तो कितना बड़ा विनाश होता है। यह त्योहार आदि भी सब भारत के हैं। यह किसके और कब के हैं कोई जानते नहीं। नॉलेज बहुत कम उठा सकते हैं। पिछाड़ी में करके राजाई मिली, उससे क्या, बहुत थोड़ा सुख हुआ ना। कम पद मिला तो फिर कम सुख हुआ ना, क्या फ़ायदा हुआ? जबकि पा ऊंचा सकते थे, है ना। ऊंचा पद पाना है, सतयुग में आना है, राजाई पद पाना है, तो बाबा कहते बहुत थोड़ा सुख हुआ ना। दुख तो आहिस्ते आहिस्ते शुरू हो जाता, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। कितने नए बच्चे तीखे हो गए हैं, पुराने अटेंशन नहीं देते। लास्ट सो फास्ट हो जाते हैं ना बच्चे, क्यों नहीं अटेंशन देते? दे अभिमान बहुत है। सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। कहा जाता है ना, अंदर एक बाहर दूसरा, अंदर एक बाहर दूसरा, डबल स्टैंडर्ड। हाँ, मुखौटे लगे हैं। बाबा अंदर से प्यार अच्छे अच्छे बच्चों को करेंगे। कोई बाहर से अच्छे, अंदर से खराब होते हैं। कोई सर्विस नहीं करते, अंधों की लाठी नहीं बनते। अभी मरने जीने का सवाल है। अमरपुरी में ऊंच पद पाना है। मालूम पड़ता है किस किस ने कल्प पहले पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाया है, वह सब देखने में आता है। चाल चलन व्यवहार से पता तो लग ही जाता है ना। बाबा देखते हैं कौन कितना पुरुषार्थ कर रहा है। जितना जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना सेफ्टी में चलते रहेंगे। देही अभिमान डुबा देता है और देही अभिमानी स्थिति कवच है, सेफ एंड सिक्योर। तो देह अभिमान हरा देता है। बाप तो कहेंगे श्रीमत पर जितना रूहानी सर्विस में चल सको उतना अच्छा है। सबको बाबा समझाते हैं। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सब हैं, वह शिव बाबा है बड़ा बाबा। फिर नई सृष्टि रचते हैं, गाते भी हैं, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। सिख धर्म वाले भी उस भगवान की महिमा करते। गुरु नानक के अक्षर बहुत अच्छे हैं। एक ओमकार निराकार देखो कितनी महिमा की है। जब साहेब को तो सुख मिलेगा, जब साहेब को तो सुख मिलेगा। साहेब को जपो, साहेब को याद करो तो सुखी होगा जीवन। यह है तंत्र, माना सार। सच्चे साहब को याद करेंगे तो सुख पाएंगे, अर्थात वर्षा मिलेगा। लेकिन सच्चे साहब को याद करना है, उसके लिए पता तो हो कि सच्चा साहब कौन है। मानते तो हैं एक ओमकार निराकार। आत्मा को कोई काल नहीं खा सकता, अकाल मूर्त कहते हैं ना। आत्मा मैली होती है, बाकी विनाश नहीं होती, इसलिए अकाल मूर्त कहते हैं। बाप समझाते हैं मैं अकाल मूर्त हूँ, तो आत्माएं भी अविनाशी हैं। हाँ, बाकी पुनर्जन्म में आती हैं। हम एक रस हैं। बाबा शरीर में नहीं आते, इसलिए देखो एक रस है, एवर प्योर, सदा एक जैसे, सदा शिव। साफ बतलाते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, रूप बसंत भी हूँ। ज्ञान का सागर है, ज्ञान के स्वरूप तो हैं ही, है ना। सागर हैं बाबा तो, और बसंत हैं। हमें देखो बाबा पढ़ाते हैं, ज्ञान वर्षा करते हैं। तो यह बातें समझकर समझानी है, अंधों की लाठी बनना है, सबको ये मार्ग दिखाना है, जी दान देना है। सभी भटक रहे हैं, मूर्छित हैं, दुखी हैं, मरे पड़े हैं जैसे, है ना। तो बाबा कहते हैं जी दान दो, प्राण फूको उनमें, सुरजीत करो उनको भी। फिर कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा, तुम काल पर विजय पाते हो। सतयुग में पूरी उम्र होगी, है ना। इच्छा से अपना शरीर छोड़ेंगे, पूरा जीवन जिएंगे,
काल खा नहीं सकता बीच में, है ना, अकाले मृत्यु नहीं होगी। तो बाबा कहते ये सब बातें समझो, पुरुषार्थ करो, औरों को भी समझाओ। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, श्रीमत पर रूहानी सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है, शंख ध्वनि जरूर करनी है। दूसरा, देही अभिमानी बनने के लिए याद का चार्ट रखना है, रात को जागकर खास याद करना है, याद में थकना नहीं है। वरदान, सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रह परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रह परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। परेशानियां कैसे दूर होंगी? जब हम अपने शान में, स्वमान में टिकेंगे तब। बाबा समझाते हैं यह वरदान, कौन सा वरदान? सदा यह वरदान स्मृति में रहे कि हम अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले, औरों की भी परेशानी को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, कमजोर नहीं, श्रेष्ठ शान के तख्त नशीन हैं। जो अकाल तख्त नशीन, बाप के दिल तख्त नशीन, श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, वे स्वप्न में भी कभी परेशान नहीं हो सकते। कोई कितना भी परेशान करे लेकिन अपनी श्रेष्ठ शान में ही रहते हैं। क्या है हमारी श्रेष्ठ शान? हाँ, बाबा ने बताया ना कितने स्वमान दिए। हम आत्मा हैं, अकाल तख्त नशीन है, बाबा के दिल तख्त नशीन है, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हाँ, कोई हमें परेशान कर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी श्रेष्ठ शान में है। जो बाबा ने कहा हम वो हैं। जो देहधारी कहते हैं वो सुन के हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो भगवान ने हमको कहा है कि तुम ये थे, ये हो और ये बनोगे, उसमें यदि हम टिक जाएं तो हम कभी भी परेशान नहीं हो सकते। तो सदा स्वमान में, अपने श्रेष्ठ शान में टिकना है और परेशान नहीं होना है। स्लोगन है, सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। स्वमान, हाँ, आत्मिक स्थिति में रहना है। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो कर्म भी सुकर्म होंगे, सुकर्म होंगे तो सब सम्मान करेंगे, है ना। तो स्वमान में रहना है। जो बाबा ने कहा, जो हमें टाइटल दिए, सदा उसमें टिकना है, श्रीमत अनुसार कर्म करना है, तब मिलेगा सर्व का मान। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, सबसे पहले कहा बाबा ने, देही अभिमानी बनने में ही हमारी सेफ्टी है। तो सदा देही अभिमानी स्थिति, देह में रहते हुए ये याद रहे कि मैं आत्मा इस देह में रह रही हूँ और इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। दूसरा, बाबा ने कहा निद्रा जीत बनो, रात को भी जागकर बाबा को याद करो। क्यों? क्योंकि विकर्मों का बोझा इतना सिर पर है, उसको उतारना है। तीसरा, बड़े बड़े चित्र बनाकर उसमें अच्छी लिखत लिखकर रूहानी सर्विस करनी है, औरों को समझाना है। चौथा, अपनी श्रेष्ठ शान में रहना है, कभी भी परेशान नहीं होना है। और पांचवा, सदैव अपने स्वमान में रहना है। सबसे सम्मान चाहिए ना, तो स्वमान में रहेंगे तो मिलेगा सबसे मान। ओम शांति।
लाज नहीं।